नमस्कार, जय साईं राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और हमेशा दिल से दुआ होती है मेरी कि आप सभी लोग खुश रहें और हमेशा स्माइल करते रहें। और प्रभु की हमेशा जो मेहर होती है वो जब होती है, आप कभी भी इस चीज़ को देख लेना, जब हम अपने लिए नहीं, जब हम दूसरों के लिए करके खुश होते हैं, दूसरे की खुशी में खुश होते हैं, जब हम किसी और के लिए, चाहे हमारा उसमें कितना भी नुकसान हो, हमें कितनी भी तकलीफ़ हो रही हो, हमें कितना भी रोना पड़े या हमारे को अच्छा नहीं लग रहा हो, तब भी अगर उसमें दूसरे का अच्छा हो रहा हो ना, तो वो हमें कर देना चाहिए। क्योंकि उस चीज़ से हम नारायण इतने खुश होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब नारायण हमारे साथ होते हैं ना, तो एक अजीब सी सुख की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि जैसे अब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसकी लाइफ में स्वयं नारायण साक्षात आकर के वो खड़े हो जाए ना, विश्वास मानिए, अभी तक ही मेरा नज़रिया, अगर आपको भी बनाना है अपना ये नज़रिया, तो आप इस चीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मेरी बात का विश्वास कीजिएगा। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कि अगर आपको भी लगता है ना ऐसा कि मतलब कोई इस तरीके की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं या इस तरीके से कोई भी दिक्कत है, तो जो बात अभी मैंने कही है ना, उसको आप फॉलो करना और उसके बाद फिर देखना। जी हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, अपने आप करते हैं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ़ आपने मेरे मुंह से सुना, लेकिन आपको जब तक वो चीज़ समझ नहीं आएगी, जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे, ये एक बहुत ही बड़ा पहलू है अपनी लाइफ में। जितने भी इंसान हैं, मैं कहूँ, देखिए, सुख और दुख हर किसी के जीवन में होते हैं। किसी के जीवन में ज़्यादा सुख होते हैं तो किसी के जीवन में ज़्यादा दुख होते हैं। तो कभी भी हमें अपनी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। और बहुत ज़्यादा अगर जो लोग परेशान हैं, जो काफ़ी मतलब इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि मतलब हम सब तरीके से ठीक है, हमारी गलत सोच भी नहीं है, हम सबके लिए अच्छा ही करते हैं, फिर भी आप परेशान हैं, तो करें एक उपाय मैं आपको बताती हूँ। ये उपाय आपको डेली करना है। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। मैं हमेशा कहती हूँ कि खासकर महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और देखिए, अगर आप बीमार हैं या बुज़ुर्ग हैं तो आपके लिए छूट है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक सही सलामत हैं, ठीक है, और आपकी एज अभी ऐसी नहीं है, तो आलस, हाँ जी, बिल्कुल। जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक इस तरीके का उपाय है कि इसको करने के इसके फ़ायदे क्या हैं ये मैं आपको नहीं बताऊँगी। मैं सिर्फ़ आपको ये बताऊँगी कि इसको करने के बाद आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। अगर करते हैं, मेरे ऊपर विश्वास, और मेरी वीडियो आप देखते हैं और हुआ है आपको फ़ायदा, तो आप विश्वास मानिए कि ये जो मैं अब आज आपको उपाय बताने जा रही हूँ, ये किसी भी उम्र का इंसान कर सकता है। और ख़ासकर ये उपाय वो लोग इसको भली भांति करें जो घर का परिवार में सबसे जो बड़ा सदस्य हो या घर की जो सबसे बड़ी महिला हो, वो अगर इस उपाय को करती है अपने परिवार के लिए, तो वो सभी को उसका लाभ मिलता है। जी हाँ, आप अपने अपने लिए भी कर सकते हैं, अगर बच्चे हैं या कोई भी है वो अपने लिए कर सकता है, लेकिन अगर परिवार की बड़ी महिला कोई है तो वो इस उपाय को करती है, तो उसका लाभ सभी को मिलेगा। करना क्या है, आपको एक लोटा पानी भर के अपने सिरहाने रख के सोना है रात को। साफ जल, ठीक है, तांबे का हो सकता है, कांसे का हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। जल भर के आपको अपने सिरहाने रख के सोना है। सोने के बाद जब आप सुबह उठेंगी, सीधा पैर आपको धरती पर रख के 3 बार धरती को स्पर्श करके उस लोटे के पानी को आपको दरवाज़ा खोल, उस लोटे के जल को आपको लेकर के बाहर दरवाजे पे गेर देना है। जी हाँ, बिल्कुल दरवाजे के बाहर आपको उसको फेंक देना है। इसके जो रिज़ल्ट होंगे वो मैं आपको बता नहीं सकती। घर के बाहर फेंक देने के बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वापस अपने घर आ जाना है
और उसके बाद आप अपने घर की सफाई कीजिए, अपने घर के भीतर भी कीजिए, अपने घर के बाहर भी कीजिए, जल का छिड़काव कीजिए, ठीक है। उसके बाद नहा करके स्नान करके पूजा कीजिए, तुलसी में जल दीजिए, सूर्य नारायण को जल दीजिए। लेकिन ये सब कब होना चाहिए? ये सब सुबह प्रातः 7 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। मैं तो बल्कि कहती हूँ कि 7 बजे तो सिर्फ़ ये आदमियों के लिए बताया गया है, क्योंकि अक्सर पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं के उठने के बाद उठते हैं। लेकिन महिलाओं को तो जल चढ़ाने की जो विधि है वो 6 बजे तक कर देनी चाहिए। पूजा घर में 6 बजे करने के बाद सबको आरती देनी चाहिए। अगर सो रहे हो तो उनके सर पे प्यार से हाथ फेर देना चाहिए। और पूरे घर में जो दिया और धूप आप जलाते हैं घंटी बजाते हुए, पूरे घर के अंदर आपको घूमना चाहिए। एक सकारात्मक जो शक्ति होती है ना, मेरे मुंह में एक छाला हो गया जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन 1-2 दिन में मैं उसको हरी मिर्च खा के ठीक कर दूँगी। मेरा अक्सर जब भी छाला कभी बाई चांस हो जाता है तो हरी मिर्च खाने से वो ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बर्दाश्त के बाहर होता है, लेकिन फिर वो छाला बिल्कुल तुरंत ठीक हो जाता है। तो मेरा तो इलाज यही है कि मैं हरी मिर्च खा लेती हूँ छाले जब हो जाता है। एक छाला हो रखा है, वो बार-बार लग रहा है मेरे दाँतों में। तो मैं ये कह रही थी कि जो पॉज़िटिव चीज़ होती है ना, वो हमारे पास आ जाती है। और करके देखिए आप इस उपाय को, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है इसके। ज़िंदगी में आप इस तरीके से आपकी लाइफ बदल जाएगी कि आप भी कहेंगे कि साक्षी बंसल ने क्या बताया हमें। और नारायण जिसकी लाइफ में हो ना, तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि उनको देखने के लिए हमें सब भौतिक सुखों से पर्दा जो होता है ना, उस पे से बिल्कुल मोह माया त्याग करके जब हम देखते हैं ना, जो दूसरी आँख होती है हमारी, इस धरती से इस सुख से अलग हट के उन आँखों से ही हम अपने प्रभु को देख सकते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए उन आँखों को खोलने की, ताकि हर एक इंसान को प्रभु की दर्शन हो, जो मैं दिल से चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड है आप पे, क्योंकि वो जो रास्ता होता है ना, वो होता बहुत कठिन है। शायद हर कोई उसको पार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी करके देखिए। कोशिश करने में तो कुछ नहीं है ना। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय साईं राम।